बनाई गई हो, और वो भी आज से करीब 200 साल पहले। क्या कभी आपने सुना है कि एक तवायफ के नाम से पवित्र कही जाने वाली मस्जिद का निर्माण खुद उसी ने कराया हो? अगर नहीं तो हम आपको एक ऐसी ही मस्जिद के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मस्जिद कहाँ है और क्यों एक हिंदू ब्राह्मण महिला ने इसे बनवाया, इसके पीछे क्या राज है, ये जानने के लिए आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। मस्जिद काफी चर्चाओं में रही है। दिल्ली के चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूर पर ही ये मस्जिद है, जिसका नाम है मुबारक बेगम मस्जिद, जिसका इतिहास सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हौज गाजी इलाके में स्थित ये मस्जिद बेहद प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसे खुद एक मशहूर नर्तकी और यौन कर्मी महिला, जिसका नाम मुबारक बेगम था, उसने इसका निर्माण करवाया था। पहली हैरानी की बात तो यह है कि किसी महिला के नाम पर मस्जिद बनी, और दूसरी उससे भी ज्यादा ये कि इसे हिंदू महिला ने बनवाया। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 19वीं सदी में इस मस्जिद को बनवाया गया। लोगों का कहना है कि मुबारक बेगम मस्जिद को 1823 में बनवाया गया था। मस्जिद के निर्माण साल को लेकर लोगों में संशय है। मस्जिद निर्माण को लेकर दो पक्ष सामने आए हैं। एक पक्ष कहता है मुबारक बेगम के पति ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। दूसरा पक्ष कहता है इस मस्जिद को खुद मुबारक बेगम ने बनवाया था। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि इस मस्जिद का निर्माण हिंदू महिला ने कराया था। दरअसल कहा जाता है कि मुबारक बेगम हिंदू थी। उनका असली नाम चंपा था। ब्राह्मण होने के साथ साथ वो मराठी भी थी। रिपोर्ट्स के दावे के अनुसार मुबारक बेगम पुणे की रहने वाली थी। कुछ समय बाद मुबारक बेगम दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया और मुस्लिम बन गई। दिल्ली आने के बाद मुबारक बेगम का काफी रुतबा बढ़ गया। नर्तकी और यौनकर्मी होने के कारण दिल्ली के बड़े बड़े रसूखदार उनके पास आने लगे। आज के समय में ऐसी महिलाओं को घृणा की नजरों से देखा जाता है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। माना जाता है कि उस समय की यौनकर्मी संगीत की जानकार, बातें करने में निपुण और अमीर हुआ करती थी। इसी के चलते बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बच्चों के साथ वहां आया करते थे और नर्तकियों से अपने बच्चों को वैसा ही तरीका सलीका सीखने को कहा करते थे। अमीर होने के बाद भी मुबारक बेगम को एक मलाल था। वो चाहती थी कि उनका नाम भी शान से लिया जाए, मतलब उन्हें समाज के उच्च तबके में अपनी पहचान बनानी थी। इसके लिए उन्होंने अपने नाम पर मस्जिद बनवाने की सोची थी। कहा जाता है कि मुबारक बेगम का निकाह रेजिडेंट जनरल डेविड ऑक्टोलोनी के साथ हुआ था। रेजिडेंट जनरल डेविड ऑक्टोलोनी की तैनाती दिल्ली में ही थी। जनरल डेविड भारतीय परंपराओं को मानते थे, जिसके चलते लोग उन्हें व्हाइट मुगल कहते थे। उन्हें मुगलों के तौर तरीके ठीक नहीं लगते थे, लेकिन मुबारक बेगम बिल्कुल वैसी ही रहती थी जैसे मुगल महिलाएं रहती हैं। कहा जाता है कि उस वक्त मस्जिद सिर्फ राजा महाराजा या उनके परिवार की ही महिलाएं बनवा सकती थी। इस वजह से जब एक नर्तकी ने मस्जिद बनवाई तो ये चर्चा का विषय बन गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का कहना है मुबारक बेगम एक नर्तकी और यौनकर्मी थी, पर वो समाज के ऊंचे तबके में अपनी जगह बनाना चाहती थी। इस वजह से उसने एक ब्रिटिश जनरल से शादी की। डेविड की मौत के बाद उसकी शादी एक मुस्लिम से हुई थी। मस्जिद बनवाना समाज के उच्च तबके में अपनी स्वीकार्यता बनाने की कोशिश का ही हिस्सा था। लेकिन इस बात को लेकर संशय है कि मस्जिद बेगम ने बनवाई या फिर उनके पति ने। इसे लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तबका मानता है कि यह मस्जिद मुबारक बेगम ने बनवाई थी। दूसरे तबके का मानना है कि जनरल डेविड ने यह मस्जिद बनवाई थी और इसका नाम मुबारक बेगम पर रख दिया था। लेकिन असलियत यह है कि मस्जिद मुबारक बेगम ने ही बनवाई थी। डेविड ने इसके लिए पैसे दिए थे। साल 2020 में तेज बारिश के चलते मस्जिद में बने 3 गुंबद में से एक गुंबद गिर गया था। माना जाता है कि इस मस्जिद में दिल्ली का सबसे बड़ा मुशायरा हुआ करता था, जिसमें मिर्जा गालिब जैसे शायर शामिल होते थे। इस मस्जिद को ध्यान से देखेंगे तो इसके गेट पर मुबारक बेगम लिखा गया है और ये मस्जिद आज भी कायम है। ये 2 मंजिला मस्जिद है। पहले फ्लोर पर मस्जिद है जहां नमाज के लिए हॉल है और 3 गुंबद है। दिखने में ये मस्जिद काफी खूबसूरत थी। आज भी ये दिल्ली में है। आप भी जाकर इसका दीदार कर सकते हैं।